तो अपनी प्रतिदिन की चर्चा को हम आरंभ करते हैं। अल्फाबेट ए के सारे भजनों को हमने कर लिया था, तो अब हम बी के सारे भजन कर रहे हैं। बहिर्मुखे होए माया रे भजे। तो आज हम जिस इस भजन पे हमने पहले चर्चा कर लिया था, आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। ये भजन है, ये अल्फाबेट से हम नहीं कर रहे। ये हम ये शिला लोचन भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा सज्जन तोषणी, ये जो पत्रिका छपती थी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, उसमें ये गीत आता है। तो इस भजन को हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये है, ओहे प्रेमेर ठाकुर गौरा। तो इसमें क्या कह रहे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, इसको देखते हैं। ओहे प्रेमेर ठाकुर गोरा, प्राणेर ठाकुर गोरा, प्राणेर यातना किवा कबुना होएछि आपन हारा। ओहे प्रेमेर ठाकुर गोरा, प्राणेर ठाकुर गौरा। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो प्रेम के पुरुषोत्तम हैं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। लेकिन भगवान श्री राम ने देखा कि अपने भक्तों के लिए कई बार मर्यादा तोड़नी पड़ती है, लेकिन क्योंकि मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए श्री भगवान आए थे, भगवान राम जी, तो इसलिए उन्होंने भक्तों के लिए मर्यादा को नहीं तोड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय ले लिया था कि माई प्रायोरिटी इज माई डिवोटी, भक्त वत्सल, मैं भक्त के लिए सब कुछ करने को, चाहे कोई भी नियम टूटे। कहते ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान जो है ये निर्णय लेकर के आए थे कि बहुत हो गया। कितने ऋषि महात्मा चाहते थे कि भगवान से शादी कर ले। जब जब सीता मैया के बाल बना रहे थे, भगवान एक चट्टान पे, ऊंची चट्टान पे बैठे थे, और राम, सीता मैया नीचे बैठी थी, और सीता मैया की चोटी कर रहे थे भगवान राम। तो क्योंकि सीता मैया की चोटियां कर रहे थे, तो वो लीला को देख करके दंडकारण्य के ऋषि बहुत सारे इससे बहुत आकर्षित हो गए, और उन्होंने कहा कि हम भी भगवान के साथ माधुर्य रस में रहना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि माधुर्य रस का थोड़ा वो चल रहा, तो माधुर्य रस जो है उस समय मर्यादा में थे भगवान राम, तो इसलिए भगवान राम ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा भूलते नहीं। बड़े सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान उसको जो है जरूर पूरी करने का पूरा प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं? प्राणेरया तना किवा कबूना, मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? कह रहे हैं, व्हाट विल आई टेल यू ऑफ माई sorrows एंड sufferings, आई हैव forgotten माई ओरिजिनल आइडेंटिटी। मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। ये भूल करके अब मैं बहुत कष्ट पाता हूँ। जब मुझे कोई अपमान करता है, मैं तुरंत उसके मर्डर का प्लान बनाने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि सम्मान नहीं मिला। हम्म? तो हम भूल जाते हैं कि हम तो भगवान के नित्य दास हैं। या फिर कभी कोई व्यक्ति अगर, हाँ, हाँ, मतलब बहुत सारे कष्ट हैं। ये कह रहे हैं कि क्या मैं बताऊं आपको कितना कष्ट मुझे इस संसार में हो रहा है। बस यही चीज भूल न जाने की वजह से कि मैं आपका नित्य दास हूँ, व्यक्ति फिर बहुत सारी आइडेंटिटीज में रहता है, ये करना है वो करना है, और इसलिए फिर भगवान का भजन नहीं कर पाता। फिर आगे क्या कहते हैं? कि यार बोली बोग जे काजे रे तोरे, इन छिले ना जगते आमरे, इत दिन पर कहिते से कथा, खिदे दुखे है सारा, प्रेमेर ठाकुर गोरा, प्राणेर ठाकुर गोरा। चैतन्य महाप्रभु को ठाकुर बताते हुए ये कह रहे हैं कि हे गौर सुंदर, और क्या मैं कहूँ, बहुत सारे कष्ट हुए और इसकी वजह से मुझे बहुत घाव लग गए। और फिर कुछ दिन बाद लेकिन मुझे ये याद आया कि आपने इस संसार में मुझे क्यों भेजा है। कि यार बोलिबो जे काजे रे तोरे, एने छीले नाथ जगत हमारे। मुझे यहाँ पर जगत में आपने जिस लिए भेजा था, एत दिन परे कहिते से कथा, खेदे दुखे है सार। और इतने दिन से मैं बहुत सारे कष्ट में, बहुत कष्ट झेल रहा था। एकाएक से मुझे जब ये याद आया कि मैं तो किस लिए आपने मुझे इस संसार में जन्म दिया था। तुम्हार भजन ना जन्मिलो रति, जड़ मोहे मता सदा दुर्मति, বিষয়ীর কাছে থেকে আমি হইনু বিষয়ী पारा। तो कह रहे हैं कि आपके भजन में मेरी रति नहीं हो पाई। किसकी रति नहीं हो पाई? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आपके भजन में, तुम्हारे भजन ने ना जन्मी लो रति, जिसके लिए आपने भेजा था वहां से, वो भजन में मेरी रति नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन क्या हुआ? जड़ मोहे मता सदा दुर्मति, और जड़ मोह से मत होकर के हमेशा दुर्मति रहे। जड़ मोह का मतलब इस संसार के जड़ वस्तुओं से, जड़ वस्तुएं जो चिन्मय नहीं है, जो कि जीवित नहीं है, जो कि भगवान की भक्ति से के माध्यम या फिर कुछ ये सब नहीं है, तो वो जड़ वस्तुएं। तो कह रहे हैं कि जड़ मोहे मत सदा दुर्मति, और जड़ के मोह में इतना मत्त हो गया हूं मैं कि जहां भी जाऊंगा, जहां भी जैसे भी रहूंगा, बहुत सुख पूर्वक रहूंगा। वो जड़ चीजों की मोह की वजह से क्या हो गया है? जड़ मोहे मत्त सदा दुर्मति, हमेशा दुर्मति रहता हूँ। दुर्मति क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इनको कैसे घाटा कर दूं, इनको कैसे कुछ कर दूं, जिससे कि मेरा ये जड़ वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। বিষয়ীর কাছে থেকে আমি হইনু বিষয়ী
आराम। फिर कह रहे हैं कि अ, विषय विषय के लिए बहुत पीछे पड़ा रहा, विषय के लिए काफी पीछे पड़ा रहा। भोग विषय क्या है इस संसार में, धनम जन्म सुंदरी इत्यादि, कविताम इत्यादि के पीछे पड़ा रहा। और कुछ दिन तक जब मैं विषय काछे थेके थेके, मतलब जड़ मोहे मत्ता सदा दुर्मति तो हो ही गया, जड़ का मोह हो गया। क्यों हो गया? तो ये तुम्हारे भजन में मेरी रति नहीं जन्मी, तो अपने आप मेरा जड़ वस्तुओं से मोह बढ़ गया। और फिर क्या हुआ? दुर्मति हमेशा रहे। विषय काछे थेके थेके आम, और विषयों के साथ फिर रहने लगे, क्योंकि और किसी के साथ अच्छा नहीं लगता था। बड़े बड़े कोई सीईओ, कोई टीपीओ, कोई डब्ल्यूटीओ ना, उनके साथ बैठ करके बहुत, है ना। या लैरी पेज के साथ एक बार हमारे कंपनी में शर्मा शाहरुख खान आए थे, बहुत बुढ़े से हैं, तो आए थे। सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते। मैं सोच रहा था कि हमारा दूध वाला इससे ज्यादा स्मार्ट लगता है। उन्होंने मेकअप नहीं किया होना भाई। हाँ, मेकअप करके सब खींचते हैं बहुत ज्यादा, तब जा करके वो ठीक लगते हैं। वो लोग ऐसे नहीं रह सकते ना। तो ये विषयी रे काछे, अब विषयी लोगों के साथ रह करके हम भी बहुत थेके थेके आमी है ना विषयी पारा। और धीरे धीरे विषयी के जैसे ही मैं हो गया हूँ अब, धीरे धीरे। मेरी भी इच्छा यही है कि कंपनी में हायरार्की में हमें आगे बढ़ना है। हाँ, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये पोस्ट बढ़नी चाहिए, है ना, नहीं पैसा बढ़ना चाहिए। शेयर्स में जो पैसा लगा, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, एकदम विषयों के जैसे मेरे एस्पिरेशंस हो। फिर क्या कह रहे हैं कि আমি কেন যে এসেছি এখানে, সে কথা কখন नहीं भावी माने, कखन भोगे कखन त्यागे, छलना ये मन नाचे जाए। क्या कह रहे हैं? कि आमी केनो जे एसेছি এখানে, कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ और इस संसार में क्यों आया हूँ, ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अच्छा, बिग बिलियन डेज कब शुरू हो रहा है प्रभु जी? बताएंगे क्या, शॉपिंग कब करना है? अच्छा 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 अच्छा। चलो चलो चलो। यही प्रश्न है इस संसार में, बिग बिलियन डेज कब शुरू हो रहा है? कौन सी कार्ड कार्ड पे डिस्काउंट है? अच्छा अच्छा। सारा टाइम वेस्ट के आमी केनो जे ऐसे छी ये खाने, हम मुझको इस संसार में भेजा क्यों, ये बताइए, है ना। से कथा कखन नहीं भावी मने, कह रहे हैं कि मुझे भी ये समझ में नहीं आता है। sometimes enjoying, sometimes renouncing, my mind was dancing in the street। तो कह रहे हैं से कथा कखन नाही भावी मान, मतलब कभी ये मेरे मन में नहीं आता कि अच्छा मैं इतना छोटा सा था, जन्म लिया, फिर उसके बाद मतलब किस तरह से मैं भक्ति में भी आगे बढ़ा, या फिर इस तरह से। वहां देखो, मैं पहले वहां पे था, फिर कानपुर में आया, फिर उसके बाद कानपुर में 4 साल पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं, तो इस तरह से किस तरह से जो है हुआ। और उसके बाद अ, माया में किस तरह से मैं फंस गया था, भक्तों ने कैसे मुझे निकाल लिया, ये चीज जो है। से कथा कखन नाही भावी मानी, ऐसी कथा कभी मन में नहीं आती, ऐसी इच्छाएं नहीं आती। फिर कह रहे हैं क्या? कखन भोगेर कखन त्यागेर, छलना ये मन नाचे। इसका मतलब ये है कि मन जो है बीच में कभी कहता है कि चलो सब छोड़ दो, संसार में कुछ नहीं है, सब छोड़ दो, केवल माला करनी है बस। फिर एकाएक से फिर उसको भोग इच्छा हो जाती, कहता है अरे छोड़ो क्या, मंगाओ मंगाओ, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन पकौड़े मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं कि कखन भोगे कखन त्यागे, छलना ये मन नाचे। तो ये मन हमें नचाता रहता है, कभी कहता है कि सब छोड़ दो, कभी कहता है सब पकड़ लो, चलो भोग करो, ऐसे ही जंप कराता रहता है। तो ये मन हमें, मन की जो भी करेगा वो मंकी बन जाता
फिर कह रहे हैं की गति हईबे कखन भाविना, हरि भकतेर काछे ओ जाइना, हरि विमुक्तेर मुखेर कुलक्षण जत, अमाते से सब आछे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि की गति हईबे कखन भाविना, कभी भी ये नहीं सोचा मैंने कि आगे मेरा क्या होगा, ये जो पाप का कार्य मैं कर रहा हूं इससे आगे क्या होगा, सोचते नहीं है, जस्ट डू इट। फिर क्या कह रहे हैं, और भक्तों का संग मैंने किया नहीं। हम्म, फिर क्या हुआ, की गति हईबे कखन भाविना, हरि भकतेर काछे हो जाए, ना हरि भक्त के पास जो है नहीं जा रहे, कभी भी गए नहीं। फिर क्या करें, हरि विमुखेर कुलक्षण जत, अमाते सब आछे। और हरि से विमुख जो भी लक्षण होता है, ये पता चल जाता है कि हरि से ये विमुख है, तो कहा जाता है कि ये हरि विमुख जो है, अ, वो सारे लक्षण मेरे अंदर आ गए। क्या लक्षण है हरि से विमुख होने का? ठीक है, तो अलग अलग तरह से ये व्यक्त होता है। तो इसके आगे और भी बता रहे, इसको हम कल चर्चा करेंगे। श्री गुरु कृपाए भेंगे चे स्वपन, अनुना भजीव भक्त पद। ठीक, ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये ओहे प्रेमेर ठाकुर गौरा, इस भजन के ऊपर चर्चा किया। ओहे प्रेमेर ठाकुर गौरा। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी आप कर सकते, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, राधिका माता जी। हरे कृष्ण भगवदन प्रणाम। बोलिए। मुझे अ, अ, आप अभी पीछे ही क्लास में बता रहे थे कि कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के बारे में बता रहे थे आप। हाँ हाँ, तो जिस कौन कौन से ज्ञान इंद्रियां और कैसे कैसे कार्य करती हैं, ठीक है, तो मैं आपको चलिए, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के बारे में बता रहे थे। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, स्पर्श, जिह्वा और कान, है ना? आंख, कान, नाक, जिह्वा, 4 हो गए, और एक स्पर्श। तो ये ज्ञान प्राप्त होने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिया का मतलब मुख, हाथ, पैर, जनन इंद्रियां और बुधा। तो ये 5 कर्म इंद्रिया। ठीक है ना माता जी? राधिका माता जी। यस प्रभु जी, ठीक है। तो प्रभु जी इतना, एक ये और एक 11वां मन जैसा बताया था, तो ये सारा विषय में विषय में जाते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए। इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो, अगर अपॉर्चुनिटी ही ना हो तो बहुत बढ़िया है, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा ही सिस्टम हो, दृढ़ निश्चय हो जाए। हम्म, और अगर कंट्रोल नहीं होते हैं इंद्रियों को संयम करने के लिए, तो फिर इनके बल को कमजोर कर देना होता है, वो भी ठीक रहता है। या फिर इनको पनिशमेंट देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए अपनी इंद्रियों को, जब ये कहीं पे जीते हैं कहीं पे हारे, तो उसका उसी अनुसार पनिशमेंट और रिवार्ड भी देना चाहिए। इस तरह से थोड़ा मन को नियंत्रित, जो चीज ये इनको अच्छी लगती है वो ना दे करके इनको पनिशमेंट देना चाहिए। इस मन को, तो इंद्रियों को संयम करने के लिए इंगेजमेंट इज वन ऑफ, नो अपॉर्चुनिटी नो टाइम। तो ऐसी कोई अवसर हो जहां पर इंद्रियां संयम नहीं हो पाएंगी, तो वहां पर ना जाएं, ऐसा अवसर ही ना मिले। और मोस्टली आप बिजी रहें, तो फिर भी माया प्रभावित नहीं करती।
है ना राधिका माँ? यस। ठीक है। तो बाकी करण प्रभु कुछ पूछ रहे थे। यस। जैसे हाँ बोलिए 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 राधिका माँ जी, तब तक जब तक करण प्रभु आते हैं। जैसे ये जो गुण है, गुणों में हम तमोगुण में होते हैं मोस्टली, तो हाँ ये हाँ। आलसी निद्रा में होते हैं, और प्रमाद, तो हम धीरे धीरे एटलीस्ट रजोगुण में, और हम अभी एकाएक से सारे गुण नहीं, वो सारे गुण हमें दिखते रहते हैं, मतलब कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में, ऐसे हमारा रहता है। इतना मतलब हमारा फिक्स नहीं हो जाता कि यही बस, यही है हमारा तमोगुण ही है, फिक्स है। नहीं, ऐसा नहीं रह जाता, हम कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी सत्वगुण में रहते हैं, ऐसे हम चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना माता जी? अ, ज्यादा प्रधानता तो मॉर्निंग में तो अच्छा सा, तो उनमें थोड़ा बहुत कर लेते हैं साधु के संग से। हाँ, आपका ऐसा सोचना अच्छा है, ऐसे सोचना अच्छी बात। गृहस्थ आश्रम में ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम कुछ कर पा रहे हैं, भक्तों के संग से कर पा रहे हैं। चलो ठीक है फिर, है ना? करण प्रभु नहीं आए? जो एक चीज और थी, एक जो मेरे, एक क्वेश्चन और था। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। हाँ जैसे, ओके, बोलिए। जैसे प्रभु जी, हम भगवान ने यहाँ पर है, तो तब भगवान तुरंत आते हैं, और अभी जैसे ऐसे लगता है कि सब लोग तो बहुत परेशान है, सब गलतियां भी हो रही है, तो भी भगवान उनको समझाने के लिए, सुधारने के लिए क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? जैसे कलयुग में, द्वापर युग में, सतयुग में तो भगवान आ गए थे स्वयं, तो अभी तो कुछ ज्यादा है प्रॉब्लम्स लोगों की। हम्म, क्योंकि भक्तों का डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। भगवान मेनली तो किसी भक्त के लिए ही आते हैं, बाकी रावण वगैरह को तो वो भूकंप से भी मार सकते हैं। भूकंप का आशीर्वाद किसी ने नहीं लिया था, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, और भगवान इसलिए ऐसा करते ताकि सबको सेवा का अवसर मिल सके। ठीक है ना माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी, में प्रणाम। या हरे कृष्ण। अनीता कमल माता जी, यस माता। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु करण जी। प्रभु। हमारे तो सारा दिन मूड स्विंग्स तो चेंज ही होते हैं प्रभु जी। जितना भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम तो कभी ऐसे सात्विक में तो आ ही नहीं सकते हैं। चाहे हम माला कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, वो बस उतने के लिए रहेगा। लेकिन प्रभु जी, ये हम हमेशा सत्वगुण, मतलब कोशिश तो करना चाहिए ना। तो फिर कैसे कोशिश करेंगे प्रभु जी कि हम सत्वगुण में रहेंगे? अपने संबंध ज्ञान को करना चाहिए, और अपना शेड्यूल एक बनाना चाहिए जो कि चेतना के आधार पर उसको करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने शेड्यूल बना लिया कि एवरी डे आई विल वेक अप एट दिस टाइम, देन आई विल डू दिस, देन आई विल डू दिस, और फिर जब वो कार्य करेंगे तो उसकी पूरी एब्जॉर्प्शन में रहेंगे। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, और पूरा विश्वास रखना चाहिए कि फॉलोइंग दिस शेड्यूल विल लीड मी टू अल्टीमेट सक्सेस। तो एक शेड्यूल बनाने पर मन को इधर उधर चांस नहीं मिलता है ज्यादा। फिर अगर थोड़ा चांस फिर भी रहता है, तो फिर उसमें फिर हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। तो इससे फिर थोड़ा संयम हो जाता है। तो जब मूड स्विंग करता है, कभी ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है, मन जो है छलता है हमको। एखन भोगे एखन त्यागे। अभी बोलेगा अरे अब संसार में कुछ नहीं रखा हुआ। एक व्यक्ति मेरे पास आए जब विवाह के बाद, बोलते हैं कि "बाबू जी, ऐसे ही बस बोल दिया गया था, लेकिन इतना कोई चार्मिंग चीज नहीं है।" जब चार्मिंग, बाद में फिर अब उस समय रियलिटी पता चल गया उनको, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब तो ये जो है,
ये होता है, एक खाना भोगे एक खाना त्यागे। पहले माइंड ये कहता है अरे तुम इतने अच्छे, तुम शादी कर लो, इतनी अच्छी माता जी हैं, देखो कितना अच्छा प्रसाद बनाती हैं, देखो कितनी अच्छी इनकी आंखें, देखो इनके चेहरा देखो कितना सुंदर है इनका चेहरा है। तुम क्या बेचारे, तुम क्या बताओ, कुकिंग भी तुमको करना पड़ता है, ऑफिस भी जा रहे हो, है कि नहीं, तो कितना कष्ट है तुमको। तो फिर वो सोचता है कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, फिर हो जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि उन्हीं को कुकिंग करना पड़ा। या फिर कुछ भी इस तरह से। तो छलना इस संसार में रहता ही है। फिर जब बहुत दिन तक कष्ट होता है तो वैराग्य आ जाता है, तो कहते हैं अभी संन्यास लेना है। इस तरह से होता है। तो ये मूड स्विंग चलता रहता है, इससे बचने के लिए दो कार्य करने चाहिए। एक तो मेक ए शेड्यूल एंड स्ट्रिक्टली अडियर टू इट, ट्राई टू स्ट्रिक्टली अडियर टू द शेड्यूल। और मूड स्विंग से बचने के लिए हमको अपना जो आध्यात्मिक कार्यों में एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। जब जब हम आध्यात्मिक कार्य करें तो उसमें हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होना चाहिए। प्रार्थना करके करें, एकदम ध्यान पूर्वक करें, उसको करते समय बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग ना करें। और अपने को बिजी रखें। प्रभु जी, ये जो मन 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 का ये जो बंधन भी तो बांध लिया है ना, इतना बड़ा संसार भी तो है हमारे आगे। तो ये पीछे कभी सास, कभी ससुर, कभी वो, कभी देवर, कभी ये, तो ये सभी इतने बंधन है ना कभी कुछ ना कुछ रहता ही है प्रभु जी। तो मूड स्विंग्स कभी कभी ऐसा होता है कि बस हाँ, चैंटिंग कर रहे हैं, बस वो कभी उनका ध्यान आ गया, कभी कभी ये मन खराब रहता है, कभी वो, कभी ये, बस ये 2 घंटा चैंटिंग के लिए ही सुबह उतना ही कर पाते हैं। बाद में तो फिर बाद में ये भौतिक संसार में तो ऐसे घुसे ही हैं उसमें, पड़े ही हैं उसमें। बस हाँ, कभी ये, कभी वो चिंता, कभी ऐसे, कभी वो कैसे करेंगे, कभी ये कैसे करेंगे, उसने ऐसे कहा मेरे को, उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, बस यही यही चलता है। तो हम कभी कब आगे जाएंगे प्रभु जी? ये तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो ये आपने सही साक्षात्कार हो गया आपको कि ये बात सही है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो लेकिन जब हम प्रयास कर रहे हैं हर दिन, तो यही देख करके राधा रानी भगवान से कहेंगे कि इनको ले लो अंदर। अनीता माता जी जो कि माला करते समय अपनी सासू के बारे में, नानी जी के बारे में सोचती रहती हैं। और ये अनीता माता जी हैं जो कि जब फेस्टिवल में भी जाती हैं तो भी यही सोचती रहती है कि मुझे वो वाला फूल मिले, जो कि अच्छा वाला गार्लैंड मिले, मेरा वाला गार्लैंड राधा रानी पहने, इत्यादि बहुत सारी चीजें सोचती रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये 24 घंटे प्रयास कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे अंदर ये अनर्थ ना हो, मेरे अंदर ये सब ना हो, तो फिर हमको जो है हाँ, तो फिर राधा रानी जो है इसी के बेसिस पे, प्रयास के बेसिस पे रिक्वेस्ट करके आपको भगवत धाम लेके जाए। ठीक है। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू। बस यही हो लेकिन जाए प्रभु जी, बस। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 3 लोग को मैं नहीं ले जाऊंगा भगवत धाम। कौन लोग? जो अपने गुरु जी से कपट करते हैं। हाँ। एक बार बता दो सच सच, मान लो 4 नियम टूट गए, आपने प्याज लहसुन खा लिया या कुछ ऐसा हो गया, बता देना चाहिए, है नहीं? हाँ प्रभु जी। फोटोग्राफर को सच सच बता देना चाहिए कि मेरे यहाँ पे दाग है, उसी हिसाब से फोटो खींचना। हम्म, ठीक है ना? तो एक तो अपने गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, और दूसरा चीज संन्यास लेने के बाद फिर स्त्री से बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज वैष्णव अपराध अगर कोई करता है, वैष्णव का दिल अगर रेगुलरली दुखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम नहीं ले जा पाएंगे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीजें नहीं कर रहा है, तो चाहे जैसा भी पाप कर रहा है, भगवत धाम उसको लेके जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कठिन है प्रभु जी, रियली। रियली प्रभु जी, ये अब लग रहा है वो जो आपने एग्जाम्पल दिया वैसे ही लग रहा है। करे तो भी नहीं, नहीं करे तो भी वैसे ही अजीब सा मन ऐसे हो गया। अभी तो घर में प्रभु जी मेरे फादर इन लॉ भी आईसीयू से अभी बाहर आए हैं, तो घर में भी अच्छा। ऐसा माहौल हो गया है कि बस बस क्या बताऊं मैं आपको, इतना ज्यादा ये हो गया है घर में। आप सोच ही सकते हैं कि पता है आपको, समझ सकते हैं प्रभु जी कि 15 डेज आईसीयू में थे, अभी आए हैं घर में भी ऐसे ही है। अभी अभी तो वो मतलब एज 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 बेड रिडन जैसे ही है वो। अभी एक हम्म। केयर टेकर को भी रखा है, हम्म। लेकिन बार बार ऐसे ही होता है कि बस कुछ ना कुछ ऐसे होता है। अभी आपको पता है घर में भी इतने ज्यादा है, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर कुछ न कुछ, कुछ तो हम भी तो इंसान ही, कुछ ना कुछ होता ही है प्रभु जी।
तो हाँ, तू नहीं कहा है, ऐसे ऐसे होता है ना प्रभु जी, ऐसे लेडीज का तो होता ही है। हाँ, तो जब इस तरह से कुछ हो तो हमारा कन्विक्शन जब स्ट्रांग होना चाहिए कि अगली बार से इस संसार में नहीं हाँ प्रभु जी, सही में रियली आना। बस हो गया, सच में प्रभु जी, बस हो गया। रियली नीड अ ब्रेक ऐसा लग रहा है प्रभु जी। बस ब्रेक लेके बस अभी मैं तो कहीं जा भी नहीं, मैं मंदिर से भी छूट गया मेरा, बस मैं हमारा वहाँ पे मेरा दिल सब वहीं पे अटक गया है। मैं सबसे बोलती हूँ कि बस मेरा वहाँ पे है, मैं सेवा भी नहीं करने जा रही हूँ। कभी-कभी हाँ, मेन फेस्टिवल्स के लिए कभी ऐसे यहाँ से इधर से उधर हैदराबाद जाना, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू मी, क्योंकि सारा दिन उनको सुबह, दोपहर, शाम को मेडिसिन देना है, फिर इंसुलिन देना है, फिर चेक करना है, यही काम रहता है सारा दिन। हुँ। चलो ठीक थैंक यू है। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ये तो बस ये जपा टॉक, ये जो ऐसे सुन लेती हूँ इधर-उधर भाग-भाग के। ठीक है। यही हर तो एक मॉरल सपोर्ट है प्रभु जी आपका, बस और कुछ नहीं। ये ठीक है, तो अभी और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कृष्णा, जय। गौर भक्तवृंद हरे की कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंड प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी।